सवाल यह आया, कहते हैं मैंने शादी की कि मेरे हालात बदल जाएं मगर मेरे हालात ना बदले। प्यार मोहब्बत से समझाएं तो ऐसी बीवी वो आखिर कब तक लड़ेगी। आपने बहुत तजर्बे किए होंगे, बिगाड़ बढ़ गया हो सकता है, खुदा ना खास्ता। अब आप मेरा नुस्खा अपना लें, एक कागज पे तावीज बना लें, आप उस पर एक बड़ा दायरा बनाएं, उसमें फिर एक और दायरा बनाएं और एक तीसरा छोटा दायरा बनाएं इसमें, और इसको सीधी तरफ से लपेट कर आप इसका तावीज बना लें और इसको प्लास्टिक कोटिंग कर लें। मगर ये सारी कार्रवाई बीवी को पता नहीं चलनी चाहिए, अपने पास रखें। जब बीवी तानों पर, तशनी पर, बिगाड़ पर आ जाए ना, तो आप आगे पीछे होकर, साइड होकर, बोलना तो है नहीं ना, कुफले मदीना लगाना, आप सीधी तरफ के दांतों के नीचे दबा लें। हाँ, सीधी तरफ के दांतों में दर्द है तो उल्टी तरफ लगा लें, और ये क्या, अब दांतों से उसको तावीज को पकड़ के रखना है। अब वो जितना शोर ज्यादा करे ना, उतना आपको तावीज को दबाना है। आप देख लेना, फिर पैगाम देना कि वाकई ये नुस्खा कामयाब हुआ। इस तावीज की मैं आपको इजाजत देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्लिप आपने सुना तो ये शादी करने के बाद हालात नहीं बदल रहे। मेरे पुत्र तेरे हालात थे वैसे भी नहीं बदलने, सी टेंशन नहीं लेनी। तो ये अजीब बात है। और ऊपर से पापा जाने भी क्या लोगों को पागल बनाया जा रहा है, किस तरीके से आप लोगों ने खुद ही देख लिया। अकल ना हो तो फिर मौजे मौजे, आपने देखा तो है मुअज़्ज़िज़ सामीन। लिहाजा इस पर बात करते हुए भी यकीन करें मुझे शर्म भी आ रही है और हंसी भी आ रही है। वजह सिर्फ उसकी ये है कि जब पापा जानी का तावीज़ का असर तो क्या होगा, बल्कि पापा जानी काम ऐसे बता रहे हैं कि तावीज़ मुंह में रखना है और जैसे झगड़ा करे तो मजीद उसको दबा लेना है मुंह में। जब उसने बोलना नहीं तो झगड़ा क्या होगा, वो बेचारी खुद बोल बोल कर चुप हो जाएगी। वैसे नुस्खा अच्छा है, कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसको तावीज़ का नाम दे देना ये गलत है। नुस्खा आपका अच्छा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वाकई बात है, जब एक बंदा चुप होगा ना तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली वो बोल बोल के थक जाएगा और आखिर कहेगा बस करो यार, मियाँ इन्हें तो बोलना नहीं, चलो मैं ही बस कर देना। उसने बस कर देनी है। लेकिन मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, इसको तावीज़ का नाम लेना ये कहाँ का तरीका है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है शायद, अलबत्ता आपने इस जो तावीज़ की इजाज़त ली है उसकी कोई फीस वीस मिलती हो आपको, तो वो आपने लेनी हो, फिर तो तावीज़ का नाम आप ले सकते हो। वो आप पहले भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि झूठ तो आपने बोल बोल कर जो है वो गठरियाँ बांधी हुई हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, पलंदे बांधी हुई हैं, तो झूठ की तो आपने गठरियाँ बांध कर रखी हुई हैं। तो इसमें कोई मजाका नहीं था। हाँ, बहरहाल आप ये कह दें कि ये तावीज़ का नाम लेना ये बिल्कुल गलत है। ऐसे तुम्हारे तावीज़ नहीं चलते और ऐसे तावीज़ होते भी नहीं हैं। और जो लोग इस तरह के तावीज़ बनाते हैं ना और इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, वो बस फिर दावे की हद तक ही हैं। वो आपने मशहूर मकूला सुना ना, जो गरजते हैं वो बुरसते नहीं। तो जिनके दावे हैं ना वो महज दावे ही हैं। बार इसको तावीज़ का नाम देना ये दुरुस्त नहीं है, किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। आपने जो है वो लतीफ़ा सुन भी लिया है और अकल से भी जो है इस बात को अकल भी तस्लीम नहीं करती। और ये बात अकल मानती है कि जब एक बंदा चुप होगा ना तो दूसरा बंदा बोल बोल के थक जाएगा और वो चुप ही हो जाएगा। तो बहरहाल इसको तावीज़ का नाम देना दुरुस्त नहीं। सामीन, अब तो आपने खुद ही सुन लिया कि कितने बड़े बड़े झूठ होते हैं और कैसी कैसी कहानी होती हैं। अल्लाह ताला हम इन सब कहानियों से महफूज फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।